दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में अजीत दादा के जाने से उप मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया, जिसकी वजह से उनकी पत्नी जो राज्यसभा की सदस्य थी हैं, तो उनको उप मुख्यमंत्री के लिए राजशाही की तरह बाकायदा बिठाया जा रहा है। इसकी तैयारी हो चुकी है। शरद पवार को बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि न तो उनसे सलाह ली गई, न उनसे पूछा गया, क्योंकि पारिवारिक सदस्य हैं तो उनसे पूछा तक नहीं गया है। इससे पता चलता है कि दोनों परिवारों में अनबन तो है। भले ही शरद पवार कह रहे हों कि अजीत पवार जी ने बोला था कि अभी कुछ दिनों में हम दोनों पार्टियों का विलय कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अजीत दादा ने जिस तरह से शरद पवार की पार्टी को तोड़ा और मूल एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी हथिया लिया, उससे शरद पवार कोई बहुत खुश नहीं थे। लेकिन वो उचित मौके का इंतजार कर रहे थे। वो मौका हालांकि अभी तक आया नहीं है, लेकिन ये जो निर्णय हुआ है ये और भी चौंकाने वाला उनके लिए हुआ, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं था। उनका कहना है कि पार्टी गतिविधि, ये जो एनसीपी जो अजीत पवार वाली है, उन्होंने क्या निर्णय लिया हमें पता नहीं था। और उनका बड़ा लड़का पार्थ पवार, उसको राज्यसभा भेजने की तैयारी है। तो प्रश्न यही है, अभी भी वही जो मैंने अभी बोला था, कल या परसों वीडियो में डाला था। बढ़िया है, लोकतंत्र में भारत में पैदा होने का ये एक फ़ायदा है कि अगर किसी राजनेता के पुत्र हो, पत्नी हो, तो जैसे राजा बदलते थे वैसे ही अब लोकतंत्र के पद भी बदल रहे हैं। उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता चाहे ना चाहे, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अजीत पवार के जाने में किसी का हाथ हो, लेकिन वो तो एक प्राकृतिक घटना है। टेक्निकल प्रॉब्लम आई उसमें विमान में और वो चले गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी सहानुभूति, ये सारे पद उन्हीं को दे दिए जाएं। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप बताइए।